हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं टॉपर्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं ऑफिसर्स और बहुत सारी उनकी बातें, उनके सीक्रेट्स, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं क्षितिज गुप्ता, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही हार्ड वर्किंग, और इनका जो आप अभी स्टोरी सुनने वाले हैं ना, उसको सुन करके मतलब बिल्कुल नींद उड़ जाएगी, आंखें बड़ी हो जाएंगी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर इस एपिसोड में। और आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, तभी स्टूडेंट जान पाएंगे कि असली बात क्या है। Thank you, Ashish sir, first of all, for inviting me to the show. So, I'm Kshitij Gupta. I have worked in Indian Oil Corporation Limited for 1 year, and currently I'm pursuing a master's in IIT Delhi Department Applied Mechanics. And recently, in December, I have been placed in Mercedes as well. So, this is basically my journey in very few lines. बहुत सही सर। सर, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका गेट रैंक कितना रहा था कि आपको आईओसीएल में आप चले गए और फिर उसके बाद छोड़ भी दिया। ये पूरा सफर हम सबको जानना है, सारे स्टूडेंट्स को भी जानना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको ये चीज इंटरेस्टिंग लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे जो पर्सनैलिटीज होती है वो बहुत कम मिलती हैं। तो सर, आप बताइए कि आपका रैंक कितना था, फिर इस तरीके से शुरू करते हैं। ओके, तो ग्रेजुएशन मैंने 2016 में कंप्लीट करी थी। उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था फॉर प्रिपेयरिंग गेट एग्जामिनेशन। 2017 में आई स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक ऑफ 159। उसके बाद फिर मुझे इस गेट के थ्रू से 4 ऑफर्स आए थे। एक एनटीपीसी में आया था, एक आईओसीएल में, और बीईएमएल, और अपना स्टेट सर्विस एमपीपीजीएसएल में आया था। तो डेफिनेटली आई डिसाइडेड टू गो फॉर आईओसीएल। फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में मुझे एक्चुअली सेल्स डिपार्टमेंट मिला था, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट सेल्स। दैट डिपार्टमेंट वाज प्रीटी गुड, बट एक्चुअली इट वाज कंप्लीटली नॉन टेक डिपार्टमेंट, बिकॉज वहाँ पे इट वाज 98% marketing and 2% technical section. It involved 2% technical. So after working 1 year over there, I realized that this is not the job that I have been looking for, and this is not a job basically I would like to do for my age of retirement, till my age of retirement. So basically I decided to leave the job and go for higher studies. But यहाँ पे फिर मैंने एक कैलकुलेटिव रिस्क लिया था बेसिकली, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट गेट का स्कोर 3 साल तक वैलिड होता है। तो आई नो दैट 2017 का स्कोर अपना 2017, 9, 20 तक वैलिड रहेगा बेसिकली। तो मैंने सोचा कि अगर मैं जॉब छोड़ ही रहा हूँ तो एक बार आखिरी शॉट लगा के क्यों नहीं देख लें। तो मतलब अप्रैल में मैंने जॉब छोड़ी थी। फिर उसके बाद मैं सोचा कि जनवरी तक आईएएस की प्रिपरेशन करता हूँ। तो मैंने जॉब छोड़ने के बाद इमीडिएटली एमटेक नहीं प्रेफर किया। मैंने सोचा कि एक बार आईएएस की प्रिपरेशन करता हूँ, और अगर आईएएस निकल जाता है तो तब के तब देखेंगे। तो बेसिकली फिर मैंने आईएएस की प्रिपरेशन करी थी। आफ्टर लिविंग जॉब 1 ईयर मैंने फिर से 1 साल गैप लिया था, और फिर मेरा उसमें नहीं हो पाया था आईएएस में। तो फिर मैंने अपना बाकी मतलब आईटीएस में मतलब फिर मैंने एमटेक मतलब प्रेफर किया बेसिकली। वाह सर, वाह। मतलब मैं अगर स्टूडेंट्स को पूरा समराइज करूं, सर ने पहले रैंक निकाला, ठीक है, तैयारी करके रैंक निकाला, फिर उसके बाद आईओसीएल में जॉब किया और इस चीज का एहसास किया कि यार ये जॉब मेरे लिए नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है ना सर, आप भी इस बात से एग्री करेंगे, भले उनको पसंद है चाहे नहीं है, पर सरकारी जॉब है, मिलना ही है, लेना ही है करके, शायद इससे अच्छा नहीं होगा करके कंटिन्यू करते हैं। तो सर ने अपना खुद का डिसीजन लिया कि हाँ यार ये चीज मेरे को नहीं करनी है, छोड़ा, अपने दिल की काम किया। भले सक्सेस नहीं हुआ, मैं ये नहीं बोलता कि कभी फेल हुए हो आप, एक ट्राई किया आपने, कुछ ना कुछ सीखा होगा, उसके बाद छोड़ के फिर आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया। तो ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत अपने दिल की बात सुनते हैं, और सही में सर ऐसे ही चीज की ना हम लोगों को जरूरत भी है। अभी मैं एक्चुअली आपको एक बात बताऊं, प्रॉब्लम क्या हो रही है ना स्टूडेंट्स के बीच में कि दे आर लाइक कि सर आईआईटी जाके करेंगे क्या, क्या करेंगे हम लोग, मतलब मेरे को सिर्फ जॉब चाहिए, मैं गेट सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे को पीएसयू में जॉब चाहिए, मेरे को और किसी चीज से मतलब नहीं है ना। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो आप आईआईटी गए, तो आपने अभी जिस ब्रांच में, आप कौन से ब्रांच में ये बता दीजिएगा, और उस ब्रांच को आपने लिया क्यों, इस के बारे में बताइए। तो मैं टोटली अग्री करता हूँ आपसे। एक्चुअली क्या, मैं भी जैसे काफ़ी टाइम फेसबुक पे एक्टिव रहा हूँ, बेसिकली देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रुप्स ओवर देयर। तो एक्चुअली मुझे लगता है 2 मेन इंपॉर्टेंट रीजन से। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने आप में बिलीफ नहीं है स्टूडेंट्स में, एंड सेकंड चीज़, जो हर्डशिप मेंटेलिटी बहुत गंदी चली आ रही है कि मतलब जॉब करेंगे तो हम गवर्नमेंट ही करेंगे, अदरवाइज कुछ और चाहिए ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज रॉन्ग, बट एक्चुअली बात ये हो रही है कि इतने खो गए हैं लोग कि मतलब दे आर मिसिंग आउट द एंटायर वर्ल्ड बेसिकली, बात ये हो रही है। और तो मतलब वही कहना चाहूँगा कि एक तो इससे गलत है, क्योंकि मैं पोस्ट वगैरह देखता हूँ तो मतलब इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी। मतलब जो मतलब वहाँ पे जिस तरह से, मैं बताना नहीं चाहूँगा यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जिस तरह से मैसेजेस आते हैं
वो मतलब काफ़ी सैडनिंग मैसेजेस हैं, मतलब खासकर कि इस यूथ के लिए जो बेसिकली 20 to 25 ईयर्स की एज की है। और कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, आईटी मतलब बेसिकली मेरी रैंक तो अच्छी थी, तो मुझे फ्रैंकली मतलब इतना मैं श्योर था कि मुझे सारे ओल्ड आईटीज मिल जाएंगे, बट एक्चुअली ड्यू टू पर्सनल रीजंस मुझे एमपी के पास वाला आईटी चाहिए थे, आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली, और मेरा इंटरेस्ट डिज़ाइन में था स्पेसिफिकली। तो मतलब बेसिकली आई वॉज श्योर दैट मुझे लेना डिज़ाइन ही है। मतलब अगर प्लेसमेंट अगर आप साइड में भी रख दें अगर एक पल के लिए, तो आई वॉज डेफिनेटली श्योर मुझे जाना डिज़ाइन नहीं है। आईटी बॉम्बे में डिज़ाइन मुझे मिला नहीं, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ जाता है बहुत ज़्यादा हाई है, इवन 159 रैंक इज नॉट गुड फॉर आईटी बॉम्बे डिज़ाइन। और आईटी दिल्ली में इस बार यूनिक चीज़ कर दी थी उन्होंने कहा था कि बीटेक का क्राइटेरिया 75% रख दिया था उन्होंने। अब बीटेक में कोई पढ़ता नहीं है इतना जनरली अपन सब, तो मेरा बीटेक में 70% से लेस है, तो मुझे आईटी दिल्ली में डिज़ाइन नहीं मिल पाई। और द सेकंड मोस्ट ब्रांच विच इज क्लोजेस्ट टू डिज़ाइन इज अप्लाइड मैकेनिक्स, आईटी दिल्ली। So by naturally I chose that design. ओके। मतलब ये भी है सर कि मतलब इतना अच्छा रैंक लाने पर भी आपके चांसेस कम रहते हैं कि आईआईटी में एक बहुत अच्छा ब्रांच मिल सके। तो ये भी तो होगा ना सर कि हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि वहाँ पर इतने अच्छे रैंक को चूज किया जा रहा है, मतलब वहाँ पर की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी, है ना? लेवल भी उसी टाइप का रहेगा, तभी तो इतना कट ऑफ रखा गया। और आप जैसे टॉपर्स इतने अच्छे रैंक लेके भी फिर आप आईआईटी चूज करते हैं। आपके साथ वाले भी कई लोग ऐसे होंगे जिनका बहुत अच्छा रैंक होगा और उन्होंने आईआईटी प्रेफर की होगी। सर सबसे पहले तो बात ये बताइए कि आप सारे लोगों की मेंटालिटी होती क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये बात बतानी है कि यार आईआईटी बुरा नहीं है ना, आपका ये चॉइस है। आप लोग ऐसा क्या सोच के आईआईटी को चूज करते हैं ओवर अ सरकारी जॉब, ये जानना। इसका बेसिकली मतलब हर कोई मतलब इनफैक्ट हर कोई मतलब सोचता है कि मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स आंसर होता होगा या बहुत लॉजिकल आंसर होता होगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट का तो एक आंसर होता है कि यू हैव टू बी हैप्पी अल्टीमेटली। मतलब दैट इज द मोस्ट बेसिक फंडा। आई हैव बीन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर 1 year एंड आई वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। तो बेसिकली मुझे मतलब ऐसा नहीं कि जॉब बेकार है, जॉब अच्छी है, डेफिनेटली जॉब इज बेस्ट, दे आर पेइंग यू, दे आर गिविंग ऑल फैसिलिटीज, बट यहाँ पे फिर आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। हर बंदा डिफरेंट होता है, क्योंकि बेसिकली कोई वहाँ पे बहुत खुश हो सकता है। आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, बिकॉज जो मैंने सोच के गया था, जो मेरे माइंड में था, जो मेरी प्रोफाइल लेके गया था कि मैं ये करूँगा या मेरे एक्सपेक्टेशंस होंगे, दे वर कंप्लीटली नलिफाइड ओवर देयर। एंड अगर आप रिस्क फैक्टर पे देखें तो वी आर नॉट दैट ओल्ड कि अपन अब रिस्क नहीं ले सकते कि अगर अब जॉब लग गई है तो बस अब तो रिटायरमेंट हो गई, जॉब करना छोड़ेंगे, उसके वजह छोड़ ही नहीं सकते, चाहे जान चली जाए कुछ भी हो जाए, जॉब नहीं छोड़ना है। तो वी शुड हैव दैट लिटिल बिट ऑफ रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि तुम एकदम ही रिस्क ले लो, मतलब घर में खाने के लाले पड़े हैं और तुमने बस होशियारी में जॉब छोड़ दी, नॉट लाइक दैट। टेक अ लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेटिव रिस्क, पर रिस्क लो एटलीस्ट। तो मतलब वही है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ तो आपको ही जीना है। अगर आप फेम के लिए जाओगे कि मतलब सब बोलेंगे कि देखो उसका मतलब सरकारी अफसर बन गया है, पीएसपी बन गया, लेकिन आप खुशी नहीं हो अंदर से, तो दैट वो लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रहेगा ना बेसिकली। सही बात है, क्योंकि आप सर एक बात को देखिए ना, अभी लोगों को पर्सपेक्टिव भी बता सकते हैं, क्योंकि अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि आपका प्लेसमेंट हो गया है मर्सिडीज में, है ना? आपको उस चीज़ की खुशी कैसी है? मतलब आप सोच रहे हैं कि अब आपका डिज़ाइन में ही आपका कैरियर रहेगा, आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या पता है कि वहाँ पर क्या होने वाला है आपके साथ? एक्चुअली वहाँ पे क्या होने वाला है वो तो कोई पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मतलब जो मैं सोच के आया था वो हो गया। तो मतलब ये सेम लेवल की खुशी है जब मेरा गेट में रैंक आई थी बेसिकली, सबकी जो एक्साइटमेंट रहती है और आपकी जो एक्साइटमेंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन एक जो डर था उसे छोड़ने के बाद बेसिकली, क्योंकि इतनी बड़ी जॉब छोड़ना भी आसान बात नहीं थी। मतलब हर कोई बोलता है कि मतलब गलत किया, या मतलब रिलेटिव फ्रेंड। तो उसके बाद जब प्लेसमेंट हुआ था तो डेफिनेटली दैट वाज अ मोर चीयरफुल वन, मतलब मोर इट वाज लाइक अ कम बैक टू दोस पीपल। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना सर, क्योंकि आप किसी भी एक बड़ी चीज को छोड़ते हो ना तो लोग उंगलियां उठाने शुरू कर देते हैं कि यार गलत कर रहा, पर जब आप उसको करके दिखाते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं, तो वो एक अलग सी खुशी भी रहती है कि हाँ मैंने अपने दिल की सुनी है और वो चीज पूरी हो गई करके हुआ। और वही डेफिनेटली तुमको रिस्क लेना ही पड़ेगा। जैसे कि मतलब 18 में जॉब छोड़ी थी, तो 18 से सॉरी मैंने 17 हाँ अप्रॉक्स 18 में जॉब छोड़ी थी और मैंने एडमिशन है 19 में। तो मतलब वो जो टाइम पीरियड था बेसिकली 1 साल, अप्रॉक्सीमेटली 1 साल, तो वो भी काफ़ी मतलब अच्छा नहीं गुजरा था, क्योंकि जॉब तो छोड़ ही चुका था और एडमिशन कहाँ मिलेगा, फिर वहाँ पे प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, मतलब फिर से एक रेट रेस कम्प्लीटली ऑल टुगेदर न्यू रेट रेस थी वो। अभी एक रेट रेस खत्म हुई थी और अब नई रेट रेस शुरू होने वाली थी। तो दैट टाइम पीरियड वाज लिटिल बिट वेरी फियरफुल फॉर मी।
तो सर अब मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैसा लगा आपका आईआईटी दिल्ली, क्या है, क्या चीज है, उसके बारे में बताइए। मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं, मैं दिल्ली में था, तैयारी कर रहा था उस समय, लॉकडाउन का नहीं, वो नोटबंदी वाला चला था। तो मैं हाँ विजिट किया था, वहीं पर का एटीएम खुला हुआ था, वो बोले नहीं थे तुरंत जमा कर दो जो भी कैश में करके, उस समय जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला हुआ था। तो उस समय मैं गया था वहां पर, और अंदर जाके एक्चुअल में जब देखा था, आई वॉज स्टन्ड, मतलब एकदम चुप, क्या जगह है। मतलब आप समझ सकते हैं ना इस बात को, आप एक नॉर्मल से कॉलेज से रहो, है ना, मैं तो एक डेफिनेटली। प्राइवेट कॉलेज से था, वहां से आप सीधा आईआईटी में जाके देखो, तो आई वॉज स्टन्ड कि यार ये क्या है, कि क्या जगह है। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपको कैसा लग रहा था आप जब वहां पर गए थे, और क्या क्या एक्सपीरियंस उसमें। डेफिनेटली इट वाज मेरे लिए भी बहुत एक तो से ऑल टुगेदर न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे भी एक्चुअली ग्रेजुएशन तो वही नॉर्मल कॉलेज से हुई है। तो मतलब यहाँ कुछ नहीं होता, फैसिलिटीज भी नहीं होती। इनफैक्ट मेरा सिनेरियो तो अलग ही था, जैसे कि मैटलैब वगैरह जो होते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह। तो मुझे तो एक्चुअली आईटी में घुसने के बाद मालूम पड़ा कि यार ये सॉफ्टवेयर भी ऐसे कुछ होते हैं, क्योंकि उसके पहले कोई जरूरत नहीं पड़ी सब चीजें करने की। तो यहाँ पे आईटी से तुम घुसना मालूम पड़ता है कि जो तुम मास्टर्स में तुम पढ़ रहे हो मैटलैब, यहाँ पे जो बी वाले आते हैं फर्स्ट ईयर में मैटलैब पढ़ते हैं। तो मतलब यहाँ पे ऑल टुगेदर मतलब एक अलग एक्सपीरियंस था, काफी रिच एक्सपीरियंस था, काफी काफी डाइवर्सिफाइड था। अलग अलग टीचर्स थे, टीचर्स का नजरिया बहुत अच्छा था, मतलब काफी टीचर्स कहीं हेल्पफुल मिलेंगे, तो कुछ टीचर्स तो डेफिनेटली मिलेंगे ही, नॉर्मल जैसे मिलने चाहिए। तो मतलब काफी कुछ सीखने को मिला बेसिकली। एक्चुअली मालूम है आईटीएस में माहौल ऐसा रहता है कि मतलब सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे जो तुम अपने आप बढ़ते जाते हो, इट्स जस्ट लाइक ए डोमिनोज इफेक्ट, कि मतलब कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन एक चेन पड़ गई तो तुम अपने आप चेन चली जा रही हो। स्टूडेंट्स में इतना कॉम्पिटिशन रहता है कि तुम पीछे बैठ ही नहीं सकते अपने आप रिलैक्स होकर। तुमको लगेगा कि नहीं वो कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी अपने आप को स्किल्स अपग्रेड करने हैं। तो इट हैपेंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर डाटा साइंस की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, तो दीज वर द फील्ड्स दैट वर कंप्लीटली आउट ऑफ माय चार्ट्स। मतलब जब मैं आईएसओ में था फॉर एग्जांपल, ये सब चीजें ऐसी थी कि जहाँ मैं कभी हाथ डालना भी नहीं चाहता, ना कभी डालता। यहाँ पे आके इनफैक्ट मैंने सब चीजें सीखी, लर्न किया, एंड आई अपग्रेडेड माई सेल्फ। एंड काफी अच्छा लगता है जब तुमको लगता है कि नहीं बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए और तुम सीख भी रहे हो। तो इट्स अ वेरी रिच एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि हर एक को ये ट्राई करना चाहिए इफ इट्स पॉसिबल फॉर हिम, क्योंकि ये ऐसे साल वापस नहीं आएंगे। मैं ना इसी बात से ना आपको बताना चाहता हूँ, क्या ना स्टूडेंट आते हैं, मैं जब पढ़ाता हूँ तो वो बोलते हैं कि सर आईआईटी जाके क्या करेंगे, है ना, हमको सिर्फ जॉब चाहिए, यही है, ऐसा ही है करके। मैं उनको एक बात समझाता हूँ, आज जो हम लोग जिस पर्सपेक्टिव से सोच पा रहे हैं, आप एक अच्छे जगह जाओगे, अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, तो आपका माइंड भी डाइवर्सिफाई होगा। आप सोचोगे कि हाँ यार ये भी तो फील्ड है, ये सब भी तो एक्सप्लोर किया जा सकता है जो हमको पता ही नहीं है। तो इस चीज को मैं उन लोगों को समझाता हूँ, और आपने इस पॉइंट को बता भी दिया स्टूडेंट्स को यार, कि जाके तो देखो वहां पर कुछ अलग ही लेवल का डिस्कशन होगा। देयर इज नॉट जस्ट कि यार रोटी कपड़ा मकान के लिए जी रहे हैं, है ना, यही बात है कि लोग यहाँ पर बाहर जिनको पता नहीं रहता, उनके मन में सिर्फ ये रहता है कि पैसा मिलना चाहिए और कोई मतलब नहीं है बाकी, है ना, पैसा मिलना चाहिए और सरकारी नौकरी होना चाहिए। मतलब मैं वही कहना चाहूंगा बेसिकली, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर तुम कैपेबल हो तो तुम यू शुड डेफिनेटली ट्राई। मतलब कई लोगों के तो ऐसा होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो डेफिनेटली दे शुड गो फॉर जॉब। पर जो कैपेबल हैं वो इस बेसिकली वो इस डर में जीते हैं कि नहीं यार, मतलब हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, स्टेबिलिटी आएगी या पीएसयू मिलेगा तो हम उसी में खुश हैं। तो दैट्स नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। मतलब वो बोलते हैं ना, दूर की घास हमेशा हरी दिखती है। तो वाली सिचुएशन रहती है जब तुम पीएसयू में घुस जाओगे एक बार, तब भी नॉर्मल लाइफ ही रहेगी। मतलब वहाँ पे आकर तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे हम बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं, मतलब लाइक दैट आउट ऑफ द स्काई, मतलब कुछ नया। सही है सर, सही है। आप मेरे को ये बताइए सर, आपके जैसा आपने ये अप्लाइड मैकेनिक्स लिया, तो उसमें होता क्या है ना, पूरा आप उसके बारे में डिटेल बता सकते हैं क्या हमको, कि अप्लाइड मैकेनिक्स में हम लोग करते क्या है, और उसमें और अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये थोड़ा सा आप डिटेल में बता दीजिए। जैसे एक ब्रांच डिजाइन होती है, डिजाइन इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल ब्रांच। मतलब जहाँ तुम एक्चुअली मोर फोकस होता है उनका सॉफ्टवेयर पे, तुम सॉफ्टवेयर चलाना सीख जाओगे, तुम मॉडलिंग करना सीख जाओगे, बट यू विल डील विद द upper portion, upper layered. Applied mechanics is basically going into more core of this design branch. मतलब यहाँ पे 90% आपको कंपटीशन करना है, everything is numerical methods। यहाँ पे तुम ये नहीं डील करो मॉडल बनाना, यहाँ पे इट्स नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू डील विद द मैकेनिक्स ऑफ व्हाटएवर मशीन और व्हाटएवर पार्ट यू आर डीलिंग विद। यहाँ पे एक तो ये फेवरेट ब्रांच इसलिए भी लगी मुझे, यहाँ पे जनरली अपना क्लासिकल मैकेनिक्स में डील करते हैं, और अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने क्लासिकल मैकेनिक्स ऊपर जाते नहीं है। यहाँ पे यू विल स्टडी लैग्रांजियन मैकेनिक्स, Hamiltonian, basically Hamiltonian mechanics. यहाँ पे you will go more into computational structure or computational working of everything around you. So it's more like a theoretical branch. जैसे डिजाइन में अपन जनरली मॉडलिंग कर लिया, एनालिसिस कर लिया, सिमुलेशन कर लिया, स्ट्रेसेस ऑब्जर्वेशन कर लिए, तो कलरफुल पिक्चर रहती है बेसिकली, इट्स मोर कलरफुल। यू एक्चुअली सी दैट what you are doing and you are happy with the results.
बट यहाँ पे जो ब्रांच है थोड़ी मोर थ्योरेटिकल पार्ट में ज़्यादा डील करती है बेसिकली। यहाँ पे यू गो इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ डिजाइन ब्रांच इन शॉर्ट एंड स्वीट बोलूँ तो अगर। ये एक अच्छा है सर, लोगों को क्या है ना पता रहना चाहिए कि वो लोग एक्चुअली, अब मैं आपको एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, वो लोग सिर्फ ये जानते हैं कि आईआईटी में एडमिशन लेना है, कोर ब्रांचेस होती हैं, बात खत्म, नहीं मिल रहा है आपका किसी और में प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। आप आज ये मिथ बस्ट करेंगे, हम लोग मिलकर ये मिथ बस्ट करेंगे कि ऐसा नहीं होता है भाई। बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारे तरीके हैं एंटर करने के लिए। आप जब गेट दिलाते हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले सर आप खुद भी मेरे को याद है कि जब आपका मार्क्स आया था आप इस चीज डिलेमा में थे कि कहाँ पर जाया जाए, क्या किया जाए, कैसे देखा जाए। तो आप ये बताइए कि आपका उस समय क्या पर्सपेक्टिव था कि कहाँ पर आपने क्या क्या देखा था, क्या क्या सोचा था। क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी गेट एग्जामिनेशन दिया गया है स्टूडेंट के द्वारा, थोड़े दिन में उन लोग अपना क्वेरी करना चालू कर देंगे। तो वो जानना है सर कि ना आप कहाँ पर क्या ब्रांचेस देखते हैं, कौन से आईआईटीज को देखते हैं, ये बताइए। तो फर्स्ट स्टेप मैं ये बोलना चाहूंगा कि बी मोर स्पेसिफिक ऑफ व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, बिकॉज एमटेक ऐसा है कि तुमको 2 साल करना है, और अगर तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें और आने लगे तो यू कैन गो फॉर पीएचडी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, ऑलवेज चूज दोज ब्रांच दैट एक्साइट्स यू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन माई केस मुझे 2 ब्रांचेस मुझे मालूम था, या तो मैं डिज़ाइन लेना चाहूँगा या तो मैं मटेरियल साइंस लेना चाहूँगा। और इनफैक्ट मैंने इसी रिगार्डिंग को कॉल भी किया था, क्योंकि आप आईआईटी बॉम्बे से थे और मैं जानना चाहता था कि आईआईटी बॉम्बे में मटेरियल साइंस का क्या स्टेटस है, क्योंकि मुझे मालूम था डिज़ाइन नहीं मिलेगा आईआईटी बॉम्बे में। तो एक्चुअली मैंने इसी रिगार्डिंग कॉल किया था कि, और फिर मतलब इनफैक्ट मैंने मद्रास का भी मतलब इन्फॉर्मेशन पता करी थी कि मद्रास में क्या सिनेरियो है डिज़ाइन का। इनफैक्ट वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मतलब टीचर्स वगैरह कैसे हैं, फैकल्टी कैसी है, एनवायरनमेंट किस, हाउ दे आर ब्रीडिंग यू बेसिकली, हाउ दे आर ग्रूमिंग यू, ये सब चीज़ें फैक्टर आती है। प्लेसमेंट्स भी आते हैं, लेकिन प्लेसमेंट्स क्योंकि अगर मैं फ्रैंकली कहूँ ना तो ऐसा रहता है कि ऐसा बहुत कम होता है कि एकदम ही प्लेसमेंट नहीं हो तुम्हारा। मतलब अगर आप हार्ड वर्किंग है और आप थोड़ा बहुत कर लेंगे तो आपका प्लेसमेंट जनरली हो जाते हैं, स्पेशली अगर मैं स्पेसिफिक बताऊँ तो डिज़ाइन ब्रांच। और स्पेशलाइज में ये करना चाहूँगा कि अब यहाँ पे मुझे लगता है आपको खुद को डिवीजन करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिवीजन करना पड़ेगा कि आपको किसमें इंटरेस्ट है। अगर फिर आप देखेंगे कि आपको कौन सा आईआईटीज में मिल सकती है ब्रांच, अगर वो मिल रही है तो यू शुड बी हैप्पी, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही है तो यू कैन गो फॉर इंटर स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस। तो ये बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है, और इनका प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको बहुत ही गंदी रैंक भी मिल जाती है जनरली बेसिकली से। मतलब अगर आपकी रैंक बहुत पीछे है तब आपको बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपको इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच मिल जाए। अब इनमें प्रोस एंड कॉन्स कुछ होते हैं। जैसे कि प्रोस में अगर देखा जाए तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी ब्रांच करूँ अप्लाइड मैकेनिक्स ऑल्सो एन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच बेसिकली। मतलब आईआईटी में देखा जाए तो दिस डज नॉट कम्स अंडर कोर डिजाइन हो गई, लेकिन ये इंटरडिसिप्लिनरी हो गई। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि ये तो एक चलो हो गई, एक एग्जांपल हो गया। दूसरी एनर्जी साइंस वगैरह की भी, इनकी भी अलग अलग इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस आती है। अब यहाँ पे प्रो ये होता है कि तुमको जो चाहते हो उस फील्ड में तुमको ब्रांच मिल गई है। इसका कौन ये होता है कि कई बार जो कंपनीज आती है प्लेसमेंट के टाइम पे, तो वो बोलती है कि हमको कोर ब्रांचें लेना है लेकिन हमको इंटरडिसिप्लिनरी में नहीं जाना। जैसे कि बीटेक में होता था, बीटेक में अगर मैकेनिकल लिया तो एलिजिबल है, लेकिन कुछ कंपनीज बोलती है कि हमको ऑटोमोबाइल वाले बच्चे नहीं चाहिए, हमको मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स चाहिए। तो वो सिनेरियो कई बार एमटेक में प्लेसमेंट के टाइम यू कैन सफर दैट। तो वहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि मतलब आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उस पर्टिकुलर ब्रांच के प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है, जो आपको वहीं पे मतलब आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, सीनियर से बात करनी पड़ेगी, जो कि इजीली हो जाता है। फेसबुक पे आपको कॉन्टैक्ट मिल जाता है, लिंक्डइन पे मिल जाते हैं, तो यू कैन ट्राई फॉर दैट। बट फर्स्ट में ये कहूँगा कि गो फॉर इंटरेस्ट। और क्योंकि बेसिकली कई बार क्या होता है ना, जैसे कि एक मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है उसको इंडस्ट्रियल बहुत पसंद है और उसको डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो सोच के चला गया कि चलो डिज़ाइन में प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन बात ये आती है कि वो ये सोचे का प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन वहाँ पे उसका कॉम्पिटिशन उन बंदों से होगा डिज़ाइन के जो वाकई में बहुत एंथुसियाज्म से वो कर रहे हैं बेसिकली। तो इन नो नटशेल कॉम्पिटिशन तो तय रहा ना। तो अगर वो इंडस्ट्रियल में होता और अच्छे से बहुत अच्छे से करता वहाँ पे, तो देयर माइट भी चांसेस कि वो ज़्यादा अच्छा पैकेज लेकर चले जाता वहाँ पे। तो ये भी मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें तुमको दिमाग में रखना चाहिए, मतलब बेसिकली अपने को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के बीच में, क्योंकि उनको कोई गाइड करने के लिए रहता है, उनको बस कोई बोल देता है कि यहाँ पर प्लेसमेंट है तो बस चले जाओ, कूद जाओ, इसके सिवा कोई लाइफ नहीं है। तो ये ना बहुत अच्छी चीज हम लोगों को पता चली है। थैंक यू सो मच सर इसके लिए। सर तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है ना कि समझ लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी गेट निकाल के आ गया, मेरे लिए बहुत सारे स्ट्रेंथ्स हैं, मेरे को सॉम भी आ जाता है, मेरे को थर्मल भी आ जाता है, मेरे को प्रोडक्शन भी आ जाता है, तभी तो इतना अच्छा रैंक आया है ना। तो अब ये कैसे जाना जाए कि हमारा इंटरेस्ट कौन सा है,
ये कौन हम लोगों को बताएगा, कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, ये बताइए। देखिए, आना एक चीज होती है, लेकिन एक फिर भी एक इंटरेस्ट अलग, थोड़ी अलग चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, नो डाउट आपने गेट क्लियर किया है तो आपका सोम अच्छा है, प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग है, आपका डिजाइन मटेरियल साइंस सब स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट का एक ऐसा सब्जेक्ट तो रहता ही है डेफिनेटली जो उसको दिन भर पढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने पर्सनल केस की बात करूँ, आई कैन कंटिन्यूसली स्टडी मैकेनिक्स फॉर डेज, बट अगर आप मुझे बोलेंगे कि नहीं तुम प्रोडक्शन पढ़ो या तुम कोई सा भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, थर्मोडायनामिक्स फॉर एग्जाम्पल, तो ठीक है मैं इतना पढ़ लूंगा कि आई विल बी एबल टू क्लियर गेट और आई विल बी एबल टू सॉल्व सर्टेन फ्यू क्वेश्चन, लेकिन जो अंदर से एक होना चाहिए, मतलब बेसिकली नहीं यार अब पढ़ते हैं और मजा आ रहा है, नॉट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन और फॉर क्रैकिंग द ग्रेट एग्जामिनेशन, इसको पढ़ते हैं ताकि यार ये तो मालूम नहीं था ऐसा भी होता है इसमें, और ताकि अच्छा लग रहा है ये, तो दैट एक पर्टिकुलर फैक्टर सब में होता ही डेफिनेटली, और ये आप खुद को ही मालूम होता है बेसिकली। मतलब इसमें कोई भी अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं आपको प्रोडक्शन बहुत अच्छा लगता है, पर यू बेटर नो देन मी कि मतलब ये यार मैं प्रोडक्शन में 1 घंटा पढ़ता हूँ, उसके बाद बोर हो जाता हूँ, लेकिन थर्मो में 2 घंटे पढ़ लेता हूँ तो मेरे को लगता ही नहीं मैं एग्जॉस्ट हूँ। तो यहाँ पे मतलब मेरे को लगता है कि खुद को अवेयर होना चाहिए, उतना अवेयर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है सर कि ना इसके लिए कोई आपको बोल नहीं सकता है कि नहीं तू यही ब्रांच ले ले, तेरे लिए ये बढ़िया है करके। ना कोई टॉपर जिसको आप फोन लगा के पूछोगे कि सर ये है मैं इसको ले लूं क्या, ऐसा करके, वो आपका कॉल रहेगा कि आपको वो चीज लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। पर सर एक फैक्टर कहीं ना कहीं दिल में तो ये रहता ही है कि सर प्लेसमेंट होगा कि नहीं, है ना, प्लेसमेंट होगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का बचपन से ही ड्रीम रहता है एरोस्पेस, आप इस बात को मानेंगे, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है ना कि हाँ नहीं एरोस्पेस हमको प्लेन वेन ऐसा ऐसा चाहिए करके, पर उसके प्लेसमेंट एज कंपेयर्ड उतना नहीं रहता है ना। या जैसे हम लोग बचपन से सुन रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, नैनो का बहुत अच्छा है, नैनो का बहुत अच्छा है, और दिल्ली में भी है आई थिंक सो, है ना। तो वहां पर कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इसका डिसीजन फिर हम लोग कैसे लेंगे कि अगर कहीं पर आपका कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि आपका एक पैशन है और दूसरा आपका मनी है, तो इस चीज के लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ पे आपको थोड़ा मुझे लगता है आपको थोड़ा जिम्मेदार बनना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि अगर आपको लगता है कि पैशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और मनी इतना मैटर नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है जिसका फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है और उसको लगता है कि नहीं यार मुझे पैशन फॉलो करना है, मुझे इसी फील्ड में कुछ करना है, तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी राइट चॉइस टू गो फॉर हिम इन दैट डायरेक्शन। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जिसको लगता है कि यार अभी थोड़ा मनी मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैशन इंपॉर्टेंट है, पर नहीं यार अभी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन की नहीं है, मुझे उसको थोड़ा टेक केयर करना है, तो ही कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांच जहाँ पे पेशेंस ठीक है। और ये बात पैशन या इंटरेस्ट की, तो ये ऐसी चीज़ है कि मतलब अभी आप जैसे 1-1.5 साल आपने इसमें लगा दी है, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपकी अब लाइफ खत्म हो चुकी है पूरी ऑलरेडी। अभी आपको ये देखना पड़ेगा बेसिकली आपके लिए अभी क्या अर्जेंट है। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी आपने ले लिया, जैसे मैंने आईएसएल लिया था फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं कि मैंने ले लिया तो मैं रिटायरमेंट नहीं छोड़ूंगा इसको। मतलब इतना आपको अवेयर होना पड़ेगा कि मतलब अभी क्या अर्जेंट है और मुझे आगे के फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है। जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल मुझे भी मिला था आईआईटी बैंगलोर में, पर तब वही बात आती है कि मतलब जॉब छोड़ चुका था ऑलरेडी, तब मुझे लगा था कि यार मुझे अब थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन मुझे मतलब जॉब चाहिए बेसिकली। अब मेरा इंटरेस्ट पीएचडी में नहीं था या उस फील्ड में जाने का नहीं था वापस से उस पूरी ऑल टुगेदर न्यू रेटर्स में, तो मैंने एमटेक प्रेफर किया, क्योंकि एमटेक में मुझे मालूम है कि मतलब एमटेक इज मोर जॉब ओरिएंटेड। लेकिन आप जैसे स्पेशली इंटरडिसिप्लिनरी जैसे जाते हो, नैनोटेक हो गया, एरोस्पेस हो गई, ये जनरली इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस है, और इंडिया में इनका अच्छा स्कोप बेसिकली है नहीं, टू बी फ्रैंक। यहाँ पे बहुत कंपनी से होगी जो आपको सीधे बोलेगी कि आप एरोस्पेस में हम तुम ले रहे हैं, लाइक दैट। मैकेनिकल और ये सब ब्रांचेस में डेफिनेटली ले लेगी, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे थोड़ा जो एरिया ऑफ स्कोप है मतलब वो काफ़ी कम हो जाएगा, तुम बहुत यू बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि यू नो कि मतलब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। जैसे आप नैनोटेक करोगे बैंगलोर में फॉर एग्जाम्पल, आईआईटी बैंगलोर तुम करते हो, तो टू बी फ्रैंक मतलब सीरियसली हंसी आना चाहिए कि मतलब अगर कोई बोल दे कि तुमने आईआईटी बैंगलोर से नैनोटेक किया और तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई। इनफैक्ट अगर उसमें पैशन है, जेन्युइन पैशन है, तो मतलब क्या नहीं कर सकता वो, इसका इज द लिमिट। आईएसएस के बाद अगर तुम फॉरेन में चले जाओ, पोस्ट जॉब कर लो, कुछ भी कर लो, और जेन्युइन पैशन है फॉर एग्जाम्पल, तभी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी बेसिकली। क्योंकि जब प्लेसमेंट नहीं होता ना, तो ड्राइविंग फैक्टर पैशन ही होता है बेसिकली। तो अगर वो नहीं रहेगा ना, तो फिर अगेन वही तुम विशियस साइकिल में फंस जाओगे कि प्लेसमेंट हो नहीं रहा, जॉब मतलब ब्रांच ऐसे ले ली कि प्लेसमेंट है नहीं और पैशन है नहीं, तो वो बहुत गंदा लूप में फंस जाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा डिसाइड करो खुद से कि मतलब क्या ज़्यादा मैटर करता है अभी, मतलब जिस स्टेट में हो तुम अभी, मतलब तुमको जॉब चाहिए
एमटेक ओरिएंटेड हो, फिर तुमको पैशनेट ओरिएंटेड हो, तुमको पीएचडी करना है, या तुमको एक अलग ही ब्रांचेस जैसे नैनोटेक हो गई, इट इज ऑल टुगेदर न्यू ब्रांच। इंडिया में तो मुझे लगता भी नहीं इसकी ज़्यादा हो गई कुछ मतलब अपॉर्चुनिटीज, मतलब नो डाउट फॉरेन जाके तुमको हो सकता है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा पैशन ही ड्राइविंग फैक्टर होगा बेसिकली। तो वो थोड़ा चीज़ें मतलब ये सब चीज़ें मतलब रखना चाहिए स्टूडेंट्स को, माइंड में रखना चाहिए। पर नहीं सर, आपने ओवरऑल आइडिया दे दिया ना कि किसी का भी एकदम ऐसे बात सुन के पहली बार ज्वाइन नहीं करना है ना, कि नहीं मैंने ये लिया था, मेरे को ये प्लेसमेंट मिल गया तो तू भी ये ले ले, तेरे को भी इतना ही प्लेसमेंट मिल जाएगा, ये आपको नहीं सोचना है। फिर उसके बाद ये भी नहीं करना है कि कोई एकदम ही दिल वाली बात है कि नहीं मेरे को बचपन से नैनो टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है ना, मेरे को वो मैं देखता हूँ तो नहीं मेरे को इसी में करना है, ये भी एकदम से नहीं, क्योंकि आपको फिर अपना फाइनेंशियल वो भी तो देखना पड़ेगा ना, कि फिर वही चीज देखनी है कि आपको वेल्थ पे ज्यादा इंटरेस्ट है कि आपको पैशंस पे ज्यादा इंटरेस्ट है, ये पूरा समेशन पूरा बनता है, फिर आप एक डिसीजन ले सकते हो कि नहीं यार मेरे को ये ब्रांच लेनी है ना। दो चीज ऐड करना चाहूंगा, मतलब पहली बात तो किसी के जस्ट सीनियर ने कह दिया कि हाँ भाई इस ब्रांच में आ जा, प्लेसमेंट ही प्लेसमेंट है, उस पर भी अंदाज विश्वास नहीं करना है। सेकेंडली इमोशंस में डिसीजन नहीं लेना है कि यार बचपन से मेरा सपना तो बस एरोस्पेस में जाने का था, मतलब बड़े बड़े बोइंग को देखता हूँ मैं तो मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ अलग ही फील आ रही है, तो ये दोनों चीजों को बेसिकली अवॉइड ही करना, थोड़ा रैशनल डिसीजन लेना बेसिकली। रैशनल डिसीजन लेना। सर अभी अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे पहली बात तो आप ये बताइए कि आईआईटी में घुसने के तरीके कितने हैं, क्योंकि अब आप एंटर हो चुके हैं, आपको कई तरीके पता होंगे। जैसे ही मैं गेट दिलाता हूं, मैं एक छोटा सा ना मैं बताना चाहता हूं मैं किस डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ। टीए होता है, आरए होता है ना, एमएस कई जगह पे होता है, एमटेक प्लस पीएचडी में घुस सकते हैं आप, समर एडमिशंस होते हैं, विंटर एडमिशंस होते हैं, स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस होती हैं। इतना तो मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए और ये भी बताइए कि और भी क्या तरीके होते हैं।